नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस के गांधी डॉक्टर मनीलाल की, जिन्होंने मॉरिशस और फिजी की धरती पर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का मुकदमा औपनिवेशिक अदालतों में लड़ा। महात्मा गांधी के कहने पर गिरमिटिया मजदूरों को कानूनी सहायता पहुंचाने तथा प्लांटेशन मालिकों के शोषण से बचाने के लिए मनीलाल मॉरिशस पहुंचे थे। दोस्तों, बता दें कि महात्मा गांधी 1905 से 1913 के बीच मॉरिशस की यात्रा कर चुके थे तथा इस दौरान उनका संबंध हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों से काफ़ी गहरा हो चुका था और गांधी जी को मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों के साथ प्लांटेशन एवं अंग्रेजी शासकों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की जानकारी थी। इसलिए उन्होंने बैरिस्टर मनीलाल को मॉरिशस जाने के लिए कहा। मनीलाल मॉरिशस में 4-5 साल तक रहकर हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ प्लांटेशन मालिकों तथा अंग्रेजी शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार व ऐसे कानून के खिलाफ आवाज़ उठाया जिसके कारण मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर गुलामों की ज़िंदगी जी रहे थे। गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करवाने में मॉरिशस एवं फिजी में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उनमें से एक बड़ा नाम है डॉक्टर मनीलाल का। दोस्तों, मनीलाल का जन्म गुजरात राज्य के बड़ौदा में 28 जुलाई 1881 को शाह परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्थानीय सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, इसलिए परिवार के लोग डॉक्टर को ही अपना उपनाम बना लिया। मनीलाल गुजरात से एलएलबी करने के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1905 में लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए मनीलाल होम रूल सोसाइटी नामक संस्था का सदस्यता ग्रहण कर लिया तथा साथ में लंदन से छपने वाले इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र में भारत की आज़ादी से संबंधित लेखों को लिखना प्रारंभ किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से जैसे कांग्रेसी नेताओं से होती है। 1906 में महात्मा गांधी ने मनीलाल से एक मुलाकात के बाद मॉरिशस में रहने वाले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने तथा उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मॉरिशस जाने की बात कही। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में बड़ी संख्या में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनियों में ले जाए गए थे। मनीलाल मॉरिशस के गिरमिटिया मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मॉरिशस आ गए। मॉरिशस पहुंचने के बाद डॉक्टर मनीलाल राजधानी पोर्ट लुइस के फ्लेक्सी डिबोलोइस नामक स्थान पर रहना तय किया। मॉरिशस में 1907 से लेकर 1911 के बीच 4 सालों तक रहते हुए मनीलाल ने अनेकों स्थानीय मॉरिशसवासी एवं हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की समस्याओं एवं उनके अधिकारों की लड़ाई मॉरिशस की कोर्ट में लड़ा। 1907 में जब मनीलाल मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मुकदमे की पैरवी करने के लिए परमिशन मांग रहे थे तो उनसे कोर्ट में आने के लिए पगड़ी उतार कर आने के लिए कहा गया। ठीक वैसे ही जिस तरह से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से 1890 में दक्षिण अफ्रीका में पगड़ी उतारने के लिए कहा था। दोस्तों, एक बात बताना जरूरी है कि 1810 में ब्रिटेन ने जब फ्रेंच शासकों से मॉरिशस को अपने कब्जे में लिया, तब भी बावजूद इसके मॉरिशस की शुगर स्टेट और चीनी मिलों पर फ्रांसीसियों का कब्जा बना रहा, जो आज भी काम है। शासन अंग्रेजों के हाथ में था, जबकि शुगर प्लांटेशन के मालिक फ्रेंच थे और दोनों ने मिलकर गन्ने के खेतों में काम करने वाले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को बहुत सताया था। मॉरिशस में भारतीयों की स्थिति बिल्कुल गुलामों जैसी थी। प्लांटेशन मालिक मजदूरों से दिन रात काम करवाते थे। हिंदुस्तानियों के लिए स्टेट से बाहर जाना बिल्कुल मना था, अर्थात उनके लिए कोई नागरिक अधिकार नहीं रह गए थे। मॉरिशस से हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के शोषण की लगातार
आने वाली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए गिरमिटिया मजदूरों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर मनीलाल को मॉरिशस भेजा। मॉरिशस पहुंचने के बाद मनीलाल ने सबसे पहले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को एकत्रित किया। उनके बीच सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए बैठकें शुरू की। मॉरिशस में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के बीच मनीलाल कितने लोकप्रिय थे, इसका पता इस बात से ही लगता है कि आज मॉरिशस का गिरमिटिया वंशज हर साल 11 अक्टूबर को मनीलाल दिवस के रूप में मनाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से मॉरिशस के लोग मनीलाल पर बनने वाले नाटक की शूटिंग में उत्साही नज़र आ रहे हैं। 1908 में डॉक्टर मनीलाल ने मॉरिशस के हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए यंग मैन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की तथा उसके अगले ही साल 15 मार्च 1909 में मॉरिशस के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका मूल उद्देश्य था लोगों में यह संदेश देना कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता, आपसी भाईचारा तथा हर व्यक्ति समान है, यह सुनिश्चित होना चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस में शुगर एस्टेट के मालिक अंग्रेज पुलिस से मिलकर काम में आनाकानी करने वाले मजदूरों को या वे मजदूर जिनका 5 साल का एग्रीमेंट अवधि समाप्त होने के बाद आगे उस शुगर एस्टेट के मालिक के यहाँ काम करने से मना कर देता था, तो ऐसे मजदूरों को आवारा घोषित करवाकर जेल में बंद करवा देते थे। डॉक्टर मनीलाल इस तरह के गिरमिटिया मजदूरों को लगातार मुफ्त में कानूनी सहायता देते रहे तथा उनकी केस को मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम किया। मनीलाल ने मॉरिशस में रहते हुए गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने, डबल कट सिस्टम को रद्द करने एवं कार्वी सिस्टम तथा वैग्रेंसी कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया। दोस्तों, डबल कट सिस्टम वह कानून था जिसके तहत गिरमिटिया मजदूर यदि एक दिन काम पर नहीं आता था तो शुगर एस्टेट का मालिक 2 दिन का मजदूरी काट लेता था। मॉरिशस में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को लेकर शिकायतें बार बार लंदन के अखबारों में छपने लगी, जिसकी जांच के लिए 1909 में इंग्लैंड की अंग्रेजी सरकार ने स्वीट हेम रॉयल कमीशन को मॉरिशस भेजा। डॉक्टर मनीलाल ने गिरमिटिया मजदूरों का पक्ष कमीशन के सामने रखा तथा कमीशन को हिंदुस्तानियों की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। दोस्तों, मॉरिशस में रहते हुए मनीलाल ने मॉरिशस के उन सभी गांवों का दौरा किया जहां हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को गन्ने के खेतों पर काम करने के लिए रखा गया था। मनीलाल ने हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों तथा सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय स्तर पर मजदूरों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। गिरमिटिया मजदूरों की समस्याओं को जनता के बीच तथा सरकार तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर मनीलाल ने मॉरिशस में हिंदी, अंग्रेजी तथा गुजराती में हिंदुस्तानी नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। दोस्तों, मॉरिशस में एक बार एक ऐसी घटना घटती है कि एक अंग्रेज अधिकारी अपनी बग्घी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने रोजाली नामक शुगर एस्टेट पर एक हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर जो खेत पर चुपचाप बैठे अपने साथी का इंतजार कर रहा था, उसे खाली बैठे देखकर वह अंग्रेज अधिकारी आग बबूला हो गया। थाम्बी ऑरिफेट नामक वह गोरा अधिकारी बग्घी से उतरा और खेत में जाकर गिरमिटिया मजदूर को लात, घूंसों और बेतों से इतना पीटा कि उसकी मौत खेत में ही हो गई। इस घटना के बारे में मॉरिशस के सभी अखबारों ने खबरें छापी। मनीलाल के हिंदुस्तानी में भी इस खबर के बारे में विस्तार से छापा गया। इससे नाराज होकर मॉरिशस की औपनिवेशिक सरकार ने सभी अखबारों पर मजदूर के मरने की खबर छापने को लेकर जुर्माना लगा दिया तथा जुर्माना न भरने पर अखबार के संपादक को जेल की सज़ा का आदेश जारी कर दिया। सबसे अधिक जुर्माना 700 रुपये का
डॉक्टर मनीलाल के अखबार हिंदुस्तानी पर लगा। मनीलाल के पास जुर्माना भरने के लिए इतना पैसा नहीं था, न तो गिरमिटिया मजदूर इस लायक थे कि वे उनकी कुछ मदद कर सके। जब इसकी खबर पोर्ट लुइस के गुजराती व्यापारी मुसलमानों तक पहुंचा तो उन्होंने चंदा इकट्ठा कर जुर्माना भरा, जिसके बाद ही मनीलाल को जेल जाने से बचाया जा सके। दोस्तों, बाद में डॉक्टर मनीलाल मॉरिशस की अदालत में उस अधिकारी के खिलाफ गिरमिटिया मजदूर के पक्ष में मुकदमा लड़ा और जीतकर उस गोरे अधिकारी को जेल भिजवाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में गिरमिटिया से जुड़ी किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।